नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी। यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीपी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने लगभग 5 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं वर्ल्ड मैपिंग के। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है एशिया पॉलिटिकल मैप, और चूँकि थोड़ा-सा देश छोटे-छोटे हैं, इसलिए मैं आपको पहले दिशा बता दूँ कि सबसे पहले हम कहाँ तरफ चलते हैं। ठीक है? तो ये नॉर्थ है, ठीक है? और नीचे साउथ है, और इधर क्या है? वेस्ट, और इधर है ईस्ट, ठीक है? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, और नीचे दक्षिण, ठीक है? ये आप दिशा जान जाइए पहले, जहाँ से हम कंट्री स्टार्ट करेंगे। पहले हम दिशा देख लें कि किसको कौन सी दिशा बोलेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ, फिर इसके बाद उत्तर चलेंगे, इसके बाद ठीक दक्षिण तरफ आएंगे और थोड़ा सा पूर्व चलेंगे, ठीक है? तो आइए, पश्चिम की तरफ आइए। अब यहाँ पास आपको देश दिख रहा है यमन, ठीक है? कौन सा देश है? यमन। यमन की राजधानी है साना, ठीक है? याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है? इसके बाद आ जाइए संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है आबू धाबी। क्या राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी, ठीक है? इसके बाद आ जाइए, यहाँ पास एक छोटा सा देश है कतर। कतर की राजधानी है दोहा। क्या राजधानी है? दोहा। इसके बाद आ जाइए, एक छोटा सा देश है, ठीक है, पर्शियन गल्फ में ही, जिसको बोलते हैं बहरीन। एक द्वीपीय देश है, और इसकी राजधानी है मनामा, ठीक है? इसके बाद आ जाइए, यहाँ पास आपको देश मिलेगा एक इज़राइल, ठीक है? ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अ, ये वाला पार्ट जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये है इज़राइल का पार्ट, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं लेबनान। तो इज़राइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और ये वाला पार्ट जो है, इसको बोलते हैं लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। अब यहाँ पास एक छोटा सा देश मिलेगा आपको, द्वीपीय देश है भूमध्य सागर में ही, इसका नाम है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा, लिखा नहीं हुआ है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ठीक है? अब ये येलो वाला पार्ट आप देख लीजिए, इसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन देश है। जॉर्डन देश की राजधानी है अम्मान, ठीक है? इसके ठीक उत्तर में आपको मिल जाएगा सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमस्क, या दमस्कस बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाइए, एक देश है कुवैत, ठीक है? और कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। याद रखिएगा, कुवैत शहर इसकी राजधानी है, ठीक है? तो हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। जो आपको दिख नहीं रहा था, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया दूसरा मैप से, ठीक है? अब इसके बाद आ जाइए, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन आपको अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी चलिए उसी वाले मैप में चलते हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर चलिए, इसकी एक देश है तुर्की, या टर्की इसको बोलते हैं। इसकी राजधानी है अंकारा, ठीक है? लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, एक ये ग्रीन कलर में है जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, ये लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद आ जाइए, एक देश है आर्मेनिया। ये देखिए यहाँ पास आर्मेनिया है, इसकी राजधानी है येरेवन। क्या राजधानी है? येरेवन, ठीक है? इसके बाद आ जाइए, एक देश है अजरबैजान। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, इसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है? ये लिखा हुआ है बाकू, ठीक है? आपको
टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में, जल्दी ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, तो ये वाले छोटे छोटे देश कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पास छात्रों को देखने में दिक्कत जाती है, ये इन देशों को समझने में लोगों को बहुत दिक्कत जाती है ना, क्योंकि मैप में थोड़ा सा छोटा छोटा बना रहता है, इसलिए दिखता नहीं अच्छे से। ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसको अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा एक तरह से बोलें तो लोगों को कठिन ही समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको मैंने सिंपल करके बताया है, बिल्कुल साधारण तरीके से बताया है, अच्छे से आप समझ जाएं, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब आ जाइए, देश कौन सा है यहाँ, इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, ये वाला जो देश है इराक है, इराक की राजधानी है बगदाद। इसके बाद आ जाइए ईरान। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान। याद रखिएगा, इराक के बगल में राइट साइड में ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये वाला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, देश कंप्लीट कर लिए हैं, राजधानी कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, अब हम उत्तर की तरफ आते हैं, तो उत्तर की तरफ आपको रूस देश मिल जाएगा। रूस देश की राजधानी थोड़ा सा पश्चिम में है, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को इसकी राजधानी है। अब रूस के ठीक दक्षिण में आ जाइए, देश आपको मिलेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अस्ताना राजधानी है किसकी, कजाकिस्तान की। इसके ठीक नीचे आ जाइए, उज्बेकिस्तान मिलेगा आपको। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कौन सी राजधानी है, ताशकंद या ताशकंद भी बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद किर्गिस्तान आ जाइए, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान के ठीक नीचे आ जाइए, एक देश है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने, कजाकिस्तान पढ़ लिया, इसके बाद उज्बेकिस्तान पढ़ लिया, इसके बाद किर्गिस्तान पढ़ लिया, इसके बाद ताजिकिस्तान पढ़ लिया, और इधर एक देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अस्काबत। ठीक है, लिख लीजिए, असगाबत या अस्काबत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे आ जाइए, एक देश मिलेगा आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक, पूर्व की तरफ आ जाइए, देश है पाकिस्तान, राजधानी है इस्लामाबाद। अब अपना प्यारा भारत देश है, राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश देख लीजिए आप, नेपाल, राजधानी है काठमांडू, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू की हाँ, है ना, थिम्पू किसकी राजधानी है, भूटान की। ठीक, अब इसके बाद दक्षिण में जाइए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक, नीचे आ जाइए, श्रीलंका मिलेगा आपको, राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक, हिंद महासागर में आ जाइए, तो एक द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। तो ये हमने इधर का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा देश है चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के ठीक उत्तर में आ जाइए, रूस के ठीक दक्षिण में आ जाइए, बीच में सैंडविच की तरह एक देश होगा आपको, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। ठीक है, कभी भी मंगोलिया शब्द आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा ये एक देश है, देश की राजधानी है उलन बटोर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ठीक पूरब की तरफ आते हैं, तो पूरब की तरफ आप प्रशांत महासागर में आइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पास एक द्वीपीय देश मिलेगा जिसको आप बोलते हैं जापान। जापान चार हिस्सों में बटा हुआ है, या चार द्वीप इसको बोल सकते हैं। तो ये पहला द्वीप जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं होकैडो। ठीक है,
ये दूसरा द्वीप आपको जो दिख रहा है बड़ा सा, इसको बोलते हैं होन्सू। ठीक है, इसके बाद ये जो छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिकोकू। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो द्वीप दिख रहा है आपको, फोर्थ वाला, इसको बोलते हैं क्यूशू। ठीक है, तो इसमें से होन्सू सबसे बड़ा है और सिकोकू सबसे छोटा है। होन्सू में ही राजधानी है जापान की, जिसका नाम है टोक्यो। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये देश हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आ जाइए, आपको यहाँ पास चाइना में ही लगा हुआ नॉर्थ कोरिया मिलेगा। ठीक है, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। प्योंग यांग। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की सीमा से लगा हुआ एक देश है दक्षिण में, इसी का नाम है साउथ कोरिया, जिसको आप बोलते हैं दक्षिण कोरिया। इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए नीचे। अब आपको बांग्लादेश तो बता दिया था। ठीक, भारत के पूर्व तरफ आ जाइए। भारत के पूर्व तरफ आपको एक देश मिलेगा जिसकी सीमा भारत से लगती है, जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी है नेपीदा। ठीक है, क्या राजधानी है? नेपीदा। ठीक है, याद रखिएगा, भूले मत इसको, है ना। ठीक, आ जाइए इधर इधर तरफ, पूरब तरफ थाईलैंड मिलेगा आपको। ठीक है, जो कलर किया हुआ है उसको आप ध्यान रखिए, वही लोकेशन है थाईलैंड की। ठीक है, तो ये थाईलैंड है। ये थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, बैंकॉक। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, ये ग्रीन कलर का है लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियन। ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो आपको, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ वियन टियन। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, लाओस की राजधानी क्या है? वियन तियन, ऐसे ही याद करिएगा आप, है ना। फिर इसके बाद आ जाइए वियतनाम। ये पिंक कलर का क्षेत्र है। आप देखिए, वियतनाम जो है, वियतनाम देश है। ठीक है, वियंतियन मत भूलिएगा। वियतनाम एक देश है, इसका हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, वियतनाम। ठीक है, और वियतनाम की जो राजधानी है उसको बोलते हैं हनोई। ठीक है, ये यहाँ पास बनी हुई है, देख लीजिए आप। ठीक है, अब ये बीच में एक देश है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम पें। या इसी को बोलते हैं नोम पेन, ऐसा बोलते हैं। चाहे ये आप बोल दीजिए, चाहे ये बोल दीजिए, सब एक ही बात है। ठीक है, अब ठीक थाईलैंड से ही लगा हुआ है एक देश जिसको आप बोलते हैं मलेशिया। ये वाला रेड वाला, है ना, ये है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, ये यहाँ पास कुआलालंपुर है। अब मलेशिया का पार्ट ये इधर वाला भी है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, अब यहाँ एक देश है छोटा सा यहीं पास, जिसका नाम है ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बागवान। ठीक है, बंदर सेरी बागवान। ठीक है, भूलिएगा मत। इसके बाद आ जाइए, आपको ये प्रशांत महासागर में ही कई छोटे छोटे द्वीप हैं। छोटा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलीपींस, फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, भूलिएगा मत, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, इसके बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखिए,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये सब को बोलते हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, इंडोनेशिया देश है और कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, और बड़े द्वीप ही हैं इसके। तो जो बड़ा द्वीप है इसको बोलते हैं सुमात्रा द्वीप। ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुमात्रा द्वीप। ठीक है, फिर इसके ठीक नीचे है जावा द्वीप। ठीक है, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं। ये है जावा द्वीप, जावा द्वीप। और जावा द्वीप में ही इंडोनेशिया की राजधानी है जिसको बोलते हैं जकार्ता। क्या है? जकार्ता। इसको भूलिएगा मत। जावा द्वीप में ही राजधानी है किसकी? इंडोनेशिया की, जिसका नाम है जकार्ता। अब आइए, एक देश है छोटा सा, इसको बोलते हैं तिमोर लेस्टे, या इसी को बोलते हैं ईस्ट तिमोर, या इसी को बोलते हैं पूर्वी तिमोर। ठीक है, इसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया इंडोनेशिया। अब हमने लगभग पूरे देश कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। तो लगभग इसमें अगर आप गिनेंगे कितने देश हमने कंप्लीट कराए, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लगभग कितने देश मैंने बताए हैं एशिया महाद्वीप में। तो लगभग 48 होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा 48 कंट्रीज़ हैं एशिया में। ठीक है, और यूएन के हिसाब से तो लोग मानते हैं कि 49 हैं, वैसे 48 ही हैं। 48 एटलस में आपको मिल जाएगा। 48 कंट्री हैं एशिया में। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें हैं एशिया महाद्वीप में, वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कलर वाइज, इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या इसी को बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो जान लीजिए बस। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आता है। ठीक है, अब भारत के अलावा पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के अलावा यहाँ नेपाल हो गया, फिर हो गया भूटान। ठीक है, भूटान के बाद आपको मिल जाएगा बांग्लादेश। ठीक, इसके बाद मिल जाएगा आपको श्रीलंका, फिर इसके बाद मिल जाएगा आपको मालदीव। अब ये सब मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपको मिल जाए किसी किताब में, तो आप समझ जाइए कि इन सब का समूह ही भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। ठीक है, मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी है माले। ठीक है, अगर ऊपर नहीं बताया होगा, है ना, दूसरे साइड में नहीं बताया होंगे, तो इसमें जान लीजिए आप, मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी है माले। तो ये सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है इन सब देशों को एक साथ। ठीक है, क्या नाम से पुकारा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। अब ये वाला नक्शा जो मैंने आपको दिखाया, ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पास लिखा हुआ है, ये वेस्ट एशिया है। ठीक है, अब आइए, एक शब्द मिलता है मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब ये मिडिल ईस्ट क्या है भाई? मिडिल ईस्ट क्या है यहाँ देख लीजिए। मिडिल ईस्ट कई देशों का समूह है। ठीक है, तो इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इज़राइल हो गया, लेबनान हो गया, टर्की हो गया।
इन सब देशों का इन सब देशों को एक साथ क्या बोला जाता है? मिडिल ईस्ट बोला जाता है। तो अगर मैंने बोल दिया चलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का नाम बता दीजिए, तो आप बता देंगे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है जो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, टर्की है और सीरिया है, जॉर्डन है, इज़राइल है, लेबनान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। ये सब मिडिल ईस्ट के भाग हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर बोल दे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ बता दीजिए आप, तो आप सीधे पहुंच जाएंगे यहीं पास। ठीक है, ये भी आपसे अब बनने लगा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो मैप है ये मैंने करा दिया है, इसी को बोलते हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्रीज, इसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी देश, है ना? ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है दक्षिण पूर्वी देश। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमने लगभग पूरे देश कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी राजधानियाँ अच्छे से पढ़ ली हैं। ठीक है, और उत्तर दक्षिण पूर्वी पूर्व पश्चिम सीमा का भी आपको दिशा का भी आपको ज्ञान हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से तो मैं यहाँ पास लाइन खींच दे रहा हूँ, इक्वेटर। अब ये देखिए भारत के दक्षिण में भूमध्य रेखा पास हो रही है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। हमने अफ्रीका महाद्वीप में जो देश देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे है वहाँ से होकर गुजर रही है, गैबोन से होकर गुजर रही है, कांगो से होकर गुजर रही है, कांगो जायरे से होकर गुजर रही है, युगांडा से होकर गुजर रही है, केन्या से होकर गुजर रही है, सोमालिया से होकर गुजर रही है। अब यहाँ पास आपको छोटा सा देश दिखेगा, मैंने बताया था मालदीव। मालदीव से भूमध्य रेखा पास होती है। मालदीव के बाद आ जाइए, ये आपको दिख रहा है, ये इंडोनेशिया है। और इसके आगे जाते जाते अब जब ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे। फिलहाल अभी एशिया महाद्वीप में आप जान जाइए, पहला तो हो गया मालदीव, मालदीव से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। और दूसरा हो गया इंडोनेशिया, याद रखिएगा आप, भूलिएगा मत। ठीक है, मालदीव और इंडोनेशिया यहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आप इस चित्र में देखें, भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में भारत स्थित है। अन्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक उत्तर में। तो ठीक उत्तर में भूमध्य रेखा का कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा, आप जानते हैं। और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो एशिया का कुछ पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है और आधा मतलब आधे से अधिक पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका एक ही काम है, कम से कम आप देश तो जानिए, देश का लोकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, महासागर आपको पता होने चाहिए। तो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और पैसिफिक ओशियन ठीक पूर्व की तरफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हिंद महासागर के ठीक नीचे कौन सा महासागर मिल जाएगा? दक्षिणी महासागर मिल जाएगा, जो अंटार्कटिका के चारों ओर है। और यहाँ उत्तर के, रूस के ठीक उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। ठीक है, हमारा हौसला बढ़ता है। इसके बाद आप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको भविष्य में और अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो यूनिक कमेंट कर दीजिए कि ये मैपिंग सीरीज़ बहुत ही यूनिक है और हम क्रमवार चल रहे हैं। आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे वर्ल्ड मैपिंग के। तो इसी तरह आप बने रहें और एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर करते रहें।
ताकि आप भी पढ़ें, साथ में आप जिनको शेयर कर रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ें। जिनको ज़रूरत है उनको आप भेजिए कि देखिए ये कैसा पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।